नसीम शाह तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बैटिंग पर आ गए। तो ये कैसे हो गया? नसीम शाह ने न सिर्फ बेहतरीन किस्म की बैटिंग की और 50 स्कोर की, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान टीम बेशक ये सीरीज हार गई है, लेकिन नसीम शाह ने बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और बहुत से लोग नसीम शाह के बारे में पूछ रहे थे कि नसीम शाह का हमें बताएं कि किसी भी टीम का कोई 12वां खिलाड़ी या फिर 11 खिलाड़ियों में कोई शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है वो बैटिंग पर भेज दें, तो आखिर इसकी इजाजत किसने दी और ये क्या कानून है आईसीसी का? तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कानून आईसीसी ने 1 अगस्त 2019 को जारी किया था कंकशन टेस्ट के हवाले से। अगर किसी टीम का खिलाड़ी कंकशन टेस्ट में फेल हो जाता है तो फिर इसका हम लोग सब्स्टिट्यूट जारी कर सकते हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर किसी खिलाड़ी को सर या फिर गर्दन के ऊपर चोट लग जाती है और फिर इस टीम का मेडिकल पैनल आकर इसके ऊपर कंकशन टेस्ट में फेल कर देता है, तो फिर जिस टीम का प्लेयर जो है वो कंकशन टेस्ट में फेल हुआ होगा सर या गर्दन पे ये वाली सिर्फ चोटों की वजह से, फिर ही खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो है वो शामिल किया जा सकता है। तो अगर कोई खिलाड़ी कंकशन टेस्ट में फेल होता है तो फिर एम्पायर की इजाजत के तहत आप अपनी टीम के अंदर किसी बार में खिलाड़ी को शामिल कर सकते हैं, और ये राइट्स और राइट के तहत ही खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई खिलाड़ी बैटिंग करता है तो हमें बैट्समैन को ही अपनी टीम में आप शामिल कर सकते हैं, और अगर कोई खिलाड़ी बॉलिंग करता है तो फिर आप किसी भी बॉलर को ही अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि अगर आपके बॉलर इंजर्ड हो गए हैं और फिर आगे आपकी बैटिंग आनी है तो इसे प्रॉपर बैटर को ही आप टीम में शामिल कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि किसी भी टीम का जो भी उसका प्लेयर इंजर्ड हुआ होगा उसी की बेस पर बॉलर है तो बॉलर आएगा, अगर बैट्समैन है तो उसकी जगह पे बैट्समैन आएगा, अगर कोई बैटर है तो बैटर आएगा, बॉलर है तो उसकी जगह पे बॉलर ही रिप्लेस किया जाएगा, अगर ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर ही आएगा। लेकिन नसीम शाह एज ए बॉलर आए थे, लेकिन उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दी है बैटिंग के तौर पर, और न्यूजीलैंड वाले डर रहे थे कि भाई ये वाला सब्स्टिट्यूट कैसा आ गया है जिसने हमें दो कर रख दिया है। और नसीम शाह ने बेहतरीन किस्म की 50 स्कोर की, और ओवरऑल अगर हम क्रिकेट की हिस्ट्री को देखें, जब से ये कानून आया है तब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर ऐसा ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर है जिसने सिर्फ एक 50 स्कोर की हुई है, और वो है मार्नस लबूशाने, और ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने 2023 के अंदर ही साउथ अफ्रीका के अंगेज 80 रन की बेहतरीन किस्म की इनिंग खेली थी और अपनी टीम को जीत दिलवाई थी। अब नसीम शाह पाकिस्तान टीम को जीत तो ना दिलवा सके, लेकिन उन्होंने बेहतरीन किस्म की 50 स्कोर की, और अब वो ओवरऑल क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिसने एज ए सब्स्टिट्यूट खेलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, और 50 स्कोर भी उन्होंने किए हैं। तो ये रिकॉर्ड नसीम शाह के नाम जाता है। तारीख में सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों की आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, मार्नस लबूशाने और दूसरा आ जाएगा नसीम शाह। तो ये कारनामा नसीम शाह ने सर अंजाम दे दिया है। मैंने कहा बहुत से लोग कंफ्यूज थे इस रूल के हवाले से, तो ये रूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी दीजिएगा, और मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। गुड बाय।